एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आज दुनिया में जितना सामान बनता है, उसका लगभग 28 से 30% अकेले चीन में मैन्युफैक्चर होता है। अगर कल चीन की सप्लाई चेन रुक जाए, तो दुनिया क्या करेगी? यही सवाल आज ग्लोबल कंपनियों को परेशान कर रहा है। और इसी सवाल का जवाब बनकर उभर रहा है भारत। पिछले कुछ सालों में तीन बड़े जियोपॉलिटिकल शॉक्स आए। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, कोविड के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स और ताइवान साउथ चाइना सी टेंशंस। इन शॉक्स की वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। नतीजा ये निकला कि अब कंपनियां चीन ओनली मॉडल से बाहर निकलना चाहती हैं। इसी को कहा जाता है चीन प्लस वन स्ट्रैटेजी। अब सवाल है, चीन के बाद कौन? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन वाला देश है। करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की। भारत की लेबर कॉस्ट चीन के मुकाबले औसतन 30 से 40% कम है। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की ग्रोथ पिछले 5 सालों में लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन प्रोड्यूसर बन चुका है और मोबाइल एक्सपोर्ट्स 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के लेवल को टच कर चुके हैं। और ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। एप्पल ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का करीब 15 से 20% हिस्सा भारत में शिफ्ट कर दिया है। सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आज भारत के नोएडा में है। और बोइंग एयरबस जैसे ग्लोबल डिफेंस प्लेयर्स भारत में कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन की कई मल्टीनेशनल कंपनियां अब इंडिया को चीन के प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव के रूप में अडॉप्ट कर चुकी हैं। डिफेंस सेक्टर में भी बदलाव साफ दिखता है। जहां भारत पहले मोस्टली इंपोर्टर था, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 10 सालों में 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का असर सीधे आम भारतीय पर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हर एक डायरेक्ट जॉब के साथ लगभग 2 से 3 इनडायरेक्ट जॉब्स पैदा होती हैं। लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर में एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है फॉरेन करेंसी इनफ्लो, जिससे रुपये पर प्रेशर कम होता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है। लेकिन पिक्चर पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। भारत की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी जीडीपी का करीब 13 से 14% है, जबकि चीन में ये 8 से 9% के आसपास है। स्किल गैप और लैंड एक्विजिशन अब भी चैलेंजेस हैं। फिर भी फर्क ये है कि पहली बार ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भारत को प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन मान रही है। आज दुनिया इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में देख रही है। सवाल अब ये नहीं है कि भारत को मौका मिला या नहीं। सवाल ये है कि क्या भारत इस जियोपॉलिटिकल विंडो को अगले 20 साल की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में बदल पाएगा?